भारत इस साल यूनाइटेड किंगडम को बीट करके दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस देश ने हम पे 200 साल राज किया था, आज उसी देश को भारत ने 75 सालों में पीछे छोड़ दिया है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले 5 सालों में भारत इकोनॉमिक टर्म्स में कई देशों को पीछे छोड़ेगा। भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, पर आज ब्रिटेन को बीट करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे भी भारत ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। आईएमएफ ने कहा है कि 2030 की जगह अब 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ऐसा आईएमएफ किन कारणों के चलते कह रहा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत 2030 से 3 साल पहले 2027 में कैसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिवाली गिफ्ट भी देने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में क्या बताया है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक्स के रेट हाइक्स के चलते दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2023 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिल सकता है, पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023 में रिसेशन आई भी तो भारत में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि भारत इस समय ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत की डोमेस्टिक सेविंग बहुत अच्छी है, भारत के पास प्रॉपर फॉरेक्स रिजर्व है और भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया कि 2022 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5% होगी। आरबीआई ने भारत की ग्रोथ रेट 2022 की 7% प्रेडिक्ट की है और आईएमएफ ने 2022 में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% प्रेडिक्ट की है। हालांकि आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट को पहले के मुकाबले कम किया है, पर उसके बावजूद भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आईएमएफ ने पहले भारत की ग्रोथ रेट 7.4% प्रेडिक्ट की थी, पर इस साल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इन्फ्लेशन के चलते आईएमएफ ने दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट को कम किया है। जहां 2022 में भारत 6.8% से ग्रो करेगा, वहीं चाइना 3.2% से ग्रो करेगा, यूएस 1.6%, जर्मनी 1.5%, फ्रांस 2.5%, जापान 1.7% और यूके 3.6% से ग्रो करेगा। वहीं रशिया की ग्रोथ रेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते 2022 में नेगेटिव में होगी। 2022 में रशिया की ग्रोथ रेट -3.2% होगी। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2022 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.2% होगी। आईएमएफ ने कहा है कि 2022 तो फिर भी ठीक है, 2023 वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा साल होने वाला है। द वर्स्ट इज येट टू कम। 2023 में कई देश आपको रिसेशन में जाते हुए दिखेंगे और पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट भी आपको कम होती हुई दिखेगी। आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया कि 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 6.1% होगी, चाइना की 4.4%, यूएस की 1%, जर्मनी की ग्रोथ रेट -0.3% होगी। 2023 में जर्मनी में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा। 2023 में फ्रांस की ग्रोथ रेट 0.7% होगी। 2023 में आपको इटली में भी रिसेशन देखने को मिलेगा। 2023 में इटली की ग्रोथ रेट -0.2% होगी। 2023 में आपको एनर्जी क्राइसिस के चलते यूरोप के कई देश रिसेशन में जाते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2023 में जापान की ग्रोथ रेट 1.6% होगी, यूके की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.3% होगी। 2023 में भी रशिया में आपको वॉर का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 2023 में रशिया की ग्रोथ रेट -2.3% होगी। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2023 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.7% होगी। आईएमएफ ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। आईएमएफ की एमडी ने भारत की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत कोविड पैंडेमिक के इम्पैक्ट से बाहर आ चुका है और भारत इस डार्कनेस के समय में एक ब्राइट स्पॉट है। भारत फिर से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं, जिसके चलते भारत में मंदी देखने को नहीं मिलेगी। आईएमएफ ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, इससे दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिल रही है। जहां यूएस, यूके, यूरोप में इन्फ्लेशन 10% है, वहीं भारत में इन्फ्लेशन 7% है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि आरबीआई के एक्शन से आने वाले कुछ महीनों में भारत में इन्फ्लेशन कम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ब्रिजेस बनवा रही है, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है और इससे इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आईएमएफ ने कहा कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ने से भारत तेजी से ग्रो हो रहा है। आईएमएफ ने कहा कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी आई तो भी भारत के पास खुद इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होगा, जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों की मार्केट
मार्केट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। इसके अलावा IMF ने भारत सरकार की डिजिटलाइजेशन की बहुत तारीफ की है। IMF ने कहा कि जिस तरह भारत ने डिजिटलाइजेशन का यूज किया है, पूरी दुनिया को इससे सीखने की जरूरत है, चाहे वो कोविड के समय वैक्सीन लगाना हो या UPI हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हो। IMF ने कहा कि भारत सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की है वो एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। भारत सरकार ने कोविड के समय गरीब लोगों के अकाउंट में जो डायरेक्ट पैसा पहुंचाया, उसके चलते भारत में कोविड के बाद भी ज्यादा गरीबी नहीं बढ़ी। IMF ने कहा कि भारत सरकार ने डिजिटलाइजेशन की मदद से सभी को पैसे नहीं बांटे, सिर्फ जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए, जैसे कि फार्मर्स को पैसे दिए, बुजुर्गों को पैसे दिए, औरतों को पैसे दिए। भारत ने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया है और पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है कि कैसे 140 करोड़ लोगों में भारत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम सक्सेसफुली चला दी। IMF ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन से भारत को बहुत फायदा हो रहा है और आने वाले समय में भारत को डिजिटलाइजेशन से और भी बहुत फायदा होगा। भारत की तारीफ के अलावा IMF ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ साल भारत के लिए भी थोड़े मुश्किल भरे साल होने वाले हैं। IMF ने कहा है कि 2023 में भारत में भी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, बाकी देशों के मुकाबले कम होगी पर 4% से ज्यादा होगी। IMF ने कहा है कि 2022 में भारत में इन्फ्लेशन 6.9% होगी और नेक्स्ट ईयर 2023 में भारत में इन्फ्लेशन 5.1% होगी। 2024 से भारत में इन्फ्लेशन फिर से कम होती हुई नजर आएगी। 2024 में भारत में इन्फ्लेशन 4.4% होगी। इसके अलावा IMF ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर फिर से क्रूड ऑयल की प्राइस 110 से 120 डॉलर पर बैरल तक जा सकती है, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और हो सकता है कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 84 या 85 रुपीस तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, ये तो मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में समझना है तो इसमें कुकू FM आपकी मदद कर सकता है। कुकू FM पे आप द इकोनॉमिक्स बुक की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। वॉर एंड डिप्रेशन में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होती है, पोस्ट वॉर के बाद इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बारे में भी बताया गया है। और ये ऑडियो बुक आपको जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में कई जगह वॉर की सिचुएशन खड़ी हो रही है। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक है। कुकू FM में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। कुकू FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन दिवाली सेल के चलते कुकू FM ऐप की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है। 50% ऑफ का ऑफर 25 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड दिवाली 50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। इसके अलावा कुकू FM पे दिवाली सेल में आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन, गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं। तो अभी जाइए कुकू FM को डाउनलोड करिए और बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। आइए अब जानते हैं कि भारत 2027 तक कैसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। देखो, भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में भारत की नॉमिनल GDP 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले 5 साल भारत ठीक ठाक ग्रो करेगा और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। पर आने वाले 5 साल जर्मनी और जापान के लिए अच्छे साल नहीं होने वाले। 2027 तक IMF के अनुसार जापान की GDP 5.1 ट्रिलियन डॉलर की होगी। IMF का कहना है कि जापान की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, वो एक जगह पे रुक गई है और जापान की ग्रोथ रेट भी बढ़ नहीं रही है। आने वाले 5 साल जापान 1% से ग्रो करेगा। वहीं जर्मनी 2023 में रिसेशन देखने वाला है। 2023 में जर्मनी की ग्रोथ रेट -0.3% रहने वाली है। इसके बाद आने वाले 4 साल जर्मनी 1 से 1.5% के बीच ग्रो करेगा और 2027 तक जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। वहीं भारत आने वाले 5 साल 6 से 6.5% के बीच ग्रो करेगा और 2027 तक 5.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा और साथ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। चौथे नंबर पे जापान होगा और 5वें नंबर पे जर्मनी होगा। देखो, जर्मनी और जापान की इकोनॉमी आने वाले 5 सालों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है और वहीं भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। पर IMF का कहना है कि भारत को अभी से चाइना से कम्पिटिट करना होगा, क्योंकि जहां 2027 तक भारत की GDP 5.3 ट्रिलियन डॉलर की होगी, वहीं चाइना 28 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। दोनों देशों की GDP के बीच ह्यूमंगस गैप हो जाएगा। तो इस गैप को कम करने के लिए भारत को 2030-31 तक 10 ट्रिलियन डॉलर GDP को टारगेट करना होगा और उसके लिए भारत को कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने होंगे। IMF के चीफ का कहना है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। बेसिकली भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। तब जाके भारत
2031 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और इसके लिए भारत को कम से कम 2031 तक 7 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। इसके अलावा IMF का कहना है कि इस समय चाइना एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, जिसके चलते उसकी ग्रोथ रेट गिर रही है। बहुत सी कंपनीज चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में जा रही है और दुनिया एक रिजीम चेंज से गुजर रही है। तो अगर भारत ने इस समय का फायदा उठा लिया तो आने वाले 10 सालों में भारत और चाइना की GDP के बीच गैप बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत 2027 तक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगा या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय कुकू FM पे दिवाली सेल चल रही है, जिसमें आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है और साथ में आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट भी जीत सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें कुकू FM और बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।